Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sad Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है सैफ अली खान के ऊपर जो है वो अटैक हुआ और चाकू के साथ हुआ और उनके बेटे इब्राहिम ने उनको जो है वो रेस्क्यू किया, रिक्शे पे लेके गए, ड्राइवर तक जो है वो उस टाइम घर पे मौजूद नहीं था और करीना कपूर जो है वो एक पार्टी के अंदर बिजी थी, ठीक है, और उस टाइम पर वो अकेले थे तो उनके ऊपर अटैक हुआ। अच्छा जी, पहले पाकिस्तान से ये खबरें आ रही थी कि वो मुस्लिम है तो किसी हिंदू ने अटैक किया होगा। तो मैं एक चीज बता दूं कि मतलब जो अटैक करता है ना उसका कोई मजहब नहीं होता, बिकॉज अगर वो अपने मजहब के ऊपर है तो कोई भी मजहब जो है वो दुनिया के अंदर वो आपको ये नहीं सिखाता कि आप जो है वो किसी के ऊपर अटैक करें, उसको मारे। ये वो सब सुख शांति सलामती का पैगाम ही देते हैं। तो अटैकर का तो मेरे ख्याल से कोई मजहब नहीं होता। लेकिन अभी एक चीज हमारे सामने जो है वो निकल कर आई है, सैफ अली खान अटैकर इज अ बांग्लादेशी एंटर्ड इंडिया इलीगली। अभी खबर यह है कि वो बांग्लादेशी बंदा था, इलीगल तौर पर जो है वो इंडिया के अंदर आया और मतलब सैफ अली खान को ही क्यों उसने अटैक किया, सैफ अली खान ही उसका टारगेट क्यों बना, ये सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर जाके पता चलेंगी। मेरे माइंड के अंदर भी है बहुत ज्यादा क्वेश्चन और आप लोगों के माइंड के अंदर भी होंगे बहुत ज्यादा क्वेश्चन। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जो सैफ अली खान के साथ 2 दिन पहले घटना हुई थी उसके बारे में तो आप लगातार न्यूज चैनल पर हर जगह सुन रहे होंगे, लेकिन आज मुंबई पुलिस के द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया जिसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पर मुंबई पुलिस का कहना है कि सैफ अली खान के ऊपर जिसने अटैक किया था वो एक्चुअल में एक बांग्लादेशी है। आप देख सकते हो खबर, सैफ अली खान अटैकर इज अ बांग्लादेशी एंटर्ड इंडिया इलीगली, ऐसा मुंबई पुलिस ने बोला है। तो इस वीडियो में इसके बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो इन्फिल्ट्रेशन की समस्या है भारत के अंदर वो तेजी से बढ़ती जा रही है। स्पेशली जो अभी हालात बने हैं बांग्लादेश में, आप सबको पता होगा, तो उससे होता क्या है कि गलत तरीके से जो लोग हैं वो बॉर्डरिंग स्टेट स्पेशली आसाम में, वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाते हैं और फिर उसके बाद देश के आपको अलग अलग हिस्से में जाते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये हुआ क्या एग्जैक्टली और यहां पर इसको टैकल कैसे करना चाहिए, क्योंकि आप समझिए अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि दिल्ली में भी एक गैंग को बस्ट किया गया है जो हेल्प कर रहा था इलीगल बांग्लादेशीज को भारत में एंटर कराने में। तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि 2 दिन के लिए यहां पर फ्लैश सेल स्टार्ट किया गया। आप में से जो भी लोग 2025 का यूपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं तो पूरा का पूरा रिवीजन, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको हमारे SIP बैच में मिलेगा। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, 3 दिन के सर्च के बाद फाइनली मुंबई पुलिस ने उस पर्सन को अरेस्ट किया है जिसने सैफ अली खान के रेसिडेंस में घुस गया था और उनके ऊपर अटैक किया था। बांद्रा में जो घर है आप देख सकते हो, यहाँ पर ये 11th फ्लोर पर चला गया था और उसने सैफ अली खान के ऊपर अटैक किया। तो यहाँ पर जो अटैकर है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, इसका नाम है शफीकुल इस्लाम और ये एक्चुअली अरेस्ट किया गया था लगभग सैफ अली खान के लगभग 35 किलोमीटर दूर। थाने आपको पता होगा मुंबई के पास ही जस्ट सटा हुआ है। तो वहां पर जो हीरानंदानी ईस्ट स्टेट है उसके पास लेबर कैंप है, वहां से बताया जा रहा है कि इसको अरेस्ट किया गया और इसके साथ जो पुलिस है वो इस समय पूछताछ कर रही है। खैर, पुलिस ने एग्जैक्टली क्या बोला मैं आपको बताता हूं। आज सुबह यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं उन्होंने बताया कि इस अटैकर को उन्होंने अरेस्ट किया इन कनेक्शन विद दी बल्गरी जो अटेम्प्ट किया गया है सैफ अली खान घर में। और जो इन्वेस्टिगेशन है वो रिवील करता है कि ये जो अक्यूज्ड है वो बांग्लादेश से हो सकता है, क्योंकि उसके पास किसी भी प्रकार का इंडियन डॉक्यूमेंट नहीं था। फिर इसके अलावा बताया जा रहा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और साथ ही साथ पासपोर्ट एक्ट के जो चार्जेस हैं, जो कानून के चार्जेस हैं वो इसके ऊपर लगाए गए हैं। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि ये जो अटैकर है वो सैफ अली खान के घर में बेसिकली रॉबरी के मकसद से गया था, मतलब कुछ चुराने, डकैती डालने, वो मकसद से वो गया था। एंड इसके पास जब सर्च किया गया इस पर्सन के पास, तब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं पुलिस को, बताया जा रहा है वो बांग्लादेश से हो सकता है और ये एक्चुअली भारत में इलीगल तरीके से आया था और इसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था। और यही देखिए समस्या हो जाती है कि वो अपना नाम चेंज कर लेते हैं। इसका नाम मैंने जैसा कि आपको बताया ये है आपका शफीकुल इस्लाम, लेकिन भारत में आकर इसने अपना नाम जो है बिजोय दास रख लिया था और वो मुंबई में पिछले 4 महीने से रह रहा था और
क्या है कि जो हाउस कीपिंग एजेंसीज होती हैं, जो अलग अलग घर में काम लगवाते हैं, तो उनके साथ ये जुड़ा हुआ था एक प्रकार से। इसीलिए खैर, आराम यहाँ से चला गया पर उधर। आपको जल्दी से ये भी बता दूं कि उस रात को क्या हुआ था। 16 जनवरी की रात को देखिए, यहाँ पर जो इंट्रूडर है, जो अटैकर है, वो देखता है कि बिल्डिंग के नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो एक तरह से सो रहा होगा, और उसी समय मौका मिल जाता है, वो 11th फ्लोर पर चला जाता है, और फिर वहां से बताया जा रहा है कि फायर एग्जिट के माध्यम से वो घर में एंटर कर जाता है, और सबसे पहले जो मेड थी उस समय, जो बच्चे का देखभाल करती थी, वो एक प्रकार से स्पॉट करती है और चिल्लाती है, और जो सैफ अली खां है वो अटैकर को कन्फ्रंट करते हैं, और तभी जो अटैकर है वो 6 बार सैफ अली खां को चाकू मार देता है। तुरंत आपको पता है, एक ऑटो से उनको जो है लीलावती हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो इस समय सेफ हैं, लेकिन यहां पर बेसिकली जो अटैकर था वो पैसे मांग रहा था, और जब सैफ अली खान ने अपोज किया इस चीज को, तो एक प्रकार से सबसे पहले उसने जो मेड है जूनू, उनको अटैक किया, फिर सैफ अली खां को अटैक किया। सैफ अली खां को काफी ज्यादा चोट आई, और एक प्रकार से जो टेक्निकल एविडेंस के बेसिस पर उसको अभी पुलिस ने कस्टडी में लिया है। साथ ही साथ जो नाम मैंने आपको बताया, शरीफुल इस्लाम शहजाद, ये उसका पूरा नाम है, और ये बांग्लादेशी नेशनल है, अगेन पुलिस स्टेटमेंट में बोला गया है। और साथ ही साथ बोला है कि जो इलीगल एंटर करते हैं भारत में, उनके ऊपर जितने भी केसेस लगाए जाते हैं, वो यहां पर जो धाराएं हैं, केसेस हैं, वो इस पर्सन के ऊपर लगाया गया है। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स की इशू है वो क्या है। देखो, ये लगातार भारत में बढ़ता जा रहा है। क्या होता है कि जो विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भारत के अंदर एंटर करते हैं, और ज्यादातर प्रॉब्लम आपको बांग्लादेश से ही इस समय देखने को मिलेगी, तो वहां से एंटर कर जाते हैं, स्पेशली जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आसाम हो गया, फिर ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, यहां पर ज्यादातर आते हैं, सेटल होते हैं, और मौका मिलते ही वो भारत के अलग अलग हिस्से में चले जाते हैं। और ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, साउथ में, बेंगलुरु, केरला तक भी अगर आप देखोगे, नई दिल्ली में तो ये समस्या है ही है, फिर वेस्टर्न साइड में मुंबई की तरफ, जहां जहां पर इनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो उधर जाने की कोशिश करते हैं। और इसी की वजह से ये पॉलिटिकली काफी ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा भी हो गया है। पार्टीज का कहना है कि इसको सही से टैकल करना चाहिए, ताकि भारत में जो समस्या होती है, क्योंकि आप समझिए बहुत सारे जो लोग आएंगे अगर भारत के अंदर, तो इसकी वजह से डेमोग्राफिक चेंजेस का खतरा रहता है, जो लोकल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर काफी स्ट्रेन पड़ता है, सिक्योरिटी थ्रेट हो गया, जैसे अभी सैफ अली खां के ऊपर हमला हुआ, तो इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं। और देखिए यहां पर दिल्ली में हुआ क्या था रिसेंटली, दिल्ली पुलिस ने एक पूरा ड्राइव चलाया था दिसंबर महीने में, 11 दिसंबर के बाद से, और लगभग 175 पीपल को एक ही दिन में यहां पर अरेस्ट भी किया था। दिल्ली पुलिस को कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी कि इन जगहों पर, इन घर में इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे होंगे, तब वहां पर वो जाते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, उनसे इंटरोगेट करते हैं, और तब पता चलता है कि हाँ, वो गलत तरीके से भारत में आए थे। वैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर जो बताया गया कि दिसंबर महीने में जो अभी तक अरेस्ट किया गया है, उसमें 1000 इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया है दिल्ली पुलिस ने। खैर, इसके जस्ट 2-3 दिन बाद एक और बड़ी खबर आती है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा यहां पर एक पूरा का पूरा जो रैकेट है, जो गैंग है, उसको एक प्रकार से बर्स्ट किया दिल्ली पुलिस ने, और 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये जो मोडस ऑपरेंडी अपनाते हैं, बेसिकली क्या है, जो गैंग है वो अलग अलग प्रकार के जो फेक आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब इलीगल डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स इन गैंग के द्वारा बनाया जा रहा था। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनसे पैसे लेते हैं, और बांग्लादेश से भारत जो है जंगल उंगल या फिर किसी भी रास्ते से जो है भारत लाने की कोशिश करते हैं। फिर ट्रेन के माध्यम से, जो एक्सप्रेस ट्रेन होता है उसके माध्यम से दिल्ली लाया जाता है, और दिल्ली जब ये लोग पहुंचते हैं बांग्लादेश से, तो फाइनली उनको जो फेक डॉक्यूमेंट्स हो गए, आधार कार्ड हो गया, टेम्पररी सिम कार्ड हो गया, ट्रैवल एक्सपेंस हो गया, ये सारी चीजें उनको सौंप दी जाती है। और देखिए, इस गैंग को तब बस्ट किया गया था जब दिल्ली पुलिस को इसके बारे में कुछ खबर मिली कि कुछ लोग जो हैं वो इलीगल फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। और जब यहां पर दिल्ली पुलिस ने सर्च किया तो 21 आधार कार्ड, बहुत सारे वोटर आईडीज, पैन कार्ड्स, ये सब जब्त हुए, और तब यहां पर पुलिस को पता लगा कि ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स को लाने में सहायता कर रहे हैं। खैर, क्वेश्चन अब यह है कि भारत को इस इशू को क्यों इस समय अर्जेंट तरीके से डील करना चाहिए, क्योंकि आपको समझना है, देखिए यहां पर बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है भारत बांग्लादेश का, वो 4000 किलोमीटर से ज्यादा है, और 1947 से, जब से पार्टीशन हुआ है, तब से ही आपको समस्या देखने को मिलेगी। 1971 वाला तो हम केस जानते हैं कि कितने सारे लोग जो हैं वो भारत एंटर किए थे। तो इसी की वजह से
अभी भी ये समस्या बनी हुई है जिसको हमें टैकल करना पड़ेगा। और कितने इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं भारत के अंदर, इसका अभी नंबर, स्पेसिफिक नंबर हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ जो रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर बताया जाता है कि करीब 15 मिलियन बांग्लादेशी इस समय भारत में गलत तरीके से रह रहे होंगे। खैर, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या है वो अभी रिसेंट टाइम्स में और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से बांग्लादेश में हालात बने हैं, शेख हसीना को हटाया गया तो सिचुएशन लगातार बिगड़ती जा रही है। और किसी भी देश में जब पॉलिटिकल सिचुएशन, हिंसा लगातार बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है वहां से जो लोग हैं वो भागकर दूसरे देश जाने की कोशिश करेंगे। तो ये भारत के लिए काफी बड़ी समस्या है। और देखिए इसीलिए अभी रिसेंटली भारत ने ये भी कोशिश किया कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं। तो जो पूरा का पूरा बॉर्डर है वहां पर हम फेंसिंग लगाने की कोशिश कर रहे थे। काफी हद तक फेंसिंग हो भी गया है, लगभग 3000 के आसपास किलोमीटर तक जो सुरक्षा है वो हमने करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत सारे एरियाज में फेंसिंग नहीं हो पाई है। जैसे ये सिंगल रो फेंसिंग होती है उसको भारत लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बांग्लादेश इसको भी अपोज कर रहा है। देखिए बांग्लादेश का ये कहना है कि जो एग्रीमेंट्स पहले हुए थे शेख हसीना के टाइम में और उसके पहले, तो वो गलत तरीके से हुए थे, वो भारत के फेवर में थे। और लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर आपको पता है बांग्लादेश क्या ऑब्जेक्ट करता है कि जो बॉर्डर है एक्चुअली आपका इंडिया बांग्लादेश का, वहां से 150 यार्ड्स उधर और 150 यार्ड्स इधर, दोनों तरफ किसी भी प्रकार का डिफेंस स्ट्रक्चर सेटअप नहीं किया जा सकता। भारत का कहना है कि देखिए ये जो फेंसिंग होता है ये कोई डिफेंस स्ट्रक्चर नहीं है। डिफेंस वगैरह से रिलेटेड क्या है कि मान लीजिए जैसे मिसाइल्स वगैरह हो गया, बंकर हो गया, उस तरह की चीजों को हम कहेंगे। भारत का ये कहना है कि ये तो हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि यहां पर जो इलीगल तरीके से स्मगलिंग वगैरह होती है, इमिग्रेंट्स जो आते हैं वो हम रोकना चाहते हैं। ये हमारा मेन मकसद है। लेकिन बांग्लादेश जो है इस चीज को ऑब्जेक्ट कर रहा है। आपने देखा ही होगा जिस तरह से रिसेंटली बॉर्डर पर विवाद हुआ है। तो ये सब समस्या है देखिए दोस्तों, और अल्टीमेटली यहां पर अब कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा जिस प्रकार से ये इन्फिल्ट्रेशन की समस्या बढ़ती जा रही है। अदरवाइज भारत के अंदर इस तरह के जो हालात हैं और इस तरह के जो अटैक आपने देखा सैफ अली खां के ऊपर, वो कल के डेट में किसी के भी साथ हो सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली जब ये भारत में आते हैं, एम्प्लॉयमेंट वगैरह की तलाश करते हैं, नहीं मिल पाता है या फिर कोई भी इशू होता है, तो इस तरह का रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं अल्टीमेटली इसका जो मेन मोटिव है आगे वगैरह क्या होता है, इसके बारे में पुलिस क्या बताती है। बट आई होप कि जो अभी जस्ट खबर आई थी उसके बारे में आपको पता चला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्ट, ओके गाइज, अभी तो सिर्फ इतना पता चला है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर तो ठीक है कि सैफ अली खान के साथ ये सब कुछ हुआ, न्यूज के अंदर आया था, बट पाकिस्तान के अंदर भी ये सारी चीजें जो है वो बहुत हाईलाइट की जा रही थी कि वहां पर वो एक जो है वो सैफ अली खान मुस्लिम है, किसी हिंदू ने इनके ऊपर अटैक किया, दिस एंड दैट। लेकिन अभी फाइनली पता चल चुका है कि अटैक करने वाला भी जो है वो बांग्लादेशी मुस्लिम था। बट मेरे ख्याल से मजहब से कोई तल्लुक वास्ता इस चीज का मत रखे। आप लोग ये देखें कि इलीगल तौर पर जो है वो एक बांग्लादेशी बंदा आता है और अटैक कर देता है पैसों के लिए, रॉबरी के लिए। तो ये सब कुछ नहीं हुआ। ये सब मुझे सिर्फ उस बंदे का, अगर उसने ये बयान दिया है कि मैंने पैसों के लिए किया है, चोरी के लिए किया है, तो मुझे तो ये स्क्रिप्टेड लग रहा है, झूठ लग रहा है। पीछे मकसद मतलब उसका कुछ और भी हो सकता है, बिकॉज सैफ अली खान एक सेलिब्रिटी है और सेलिब्रिटी के घर में यूं घुस जाना तो कोई इजी बात नहीं होती। और सिर्फ पैसों के लिए तो मेरे ख्याल से ये चीज नहीं हुई होगी, बिकॉज और एक चाकू लेके घुस जाना, आप लोगों को पता है ऐसे लोगों के पास तो गन्स भी होती है ना। तो सोचे कि अगर उस बंदे के पास गन होती तो मेरे ख्याल से इलीगल तौर पे जो ये लोग आते हैं ना, इनको फौरन से पकड़ना चाहिए। अदरवाइज तो बहुत ज्यादा खतरे का बाइस ये बनते हैं और बहुत लोगों के घर इससे जो है वो खराब हो सकते हैं। किसी के घर में भी घुस के फायरिंग कर सकते हैं। और मतलब थैंक गॉड अभी सैफ अली खान तो महफूज है, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक नहीं मतलब खतरे से बाहर है, वो अभी हॉस्पिटल में ही है। लेकिन अगर उसके पास गन होती तो फिर क्या होता। तो ये मतलब दूसरी कंट्री से, अब देखिए पाकिस्तान के अंदर भी मोस्टली यही मिसाइल हम लोगों को नजर आते हैं कि पाकिस्तान के लोग जब बाहर जाते हैं, भीख मांगते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, ये वो, तो उन्होंने जो है वो वीजे बंद कर दिए फिर दुबई वालों ने और इधर उधर। अभी आपको पता है इंडिया ने भी हम लोगों को बैन किया हुआ। इंडिया वाले जो है वो हम लोगों को वीजा नहीं देते, और इवन दैट अगर कोई बंदा बीमार है उसको भी वीजा नहीं देते। इस हद तक जो है वो मतलब यकीन नहीं रखते हम हमारे ऊपर, और हम मतलब अपना यकीन इतना उनके ऊपर बनाया हुआ है कि वो मेडिकल के लिए भी वीजा नहीं देते। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी ना कि एक लड़के को हार्ट का मसला है, उसको वीजा नहीं मिल रहा। तो वीजा क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमने अपनी इमेज ही ऐसी बनाई हुई है। अब बांग्लादेश वाले तो सेम उन्हीं चीजों के ऊपर चल रहे हैं। बांग्लादेशियों के साथ ये बहुत गलत जो है वो होने वाला है, क्योंकि मोदी जब छोड़ेंगे नहीं इन लोगों को,
जितने भी इलीगल तौर पे वहां पे रहते हैं उनको निकालेंगे, तभी तो कुछ साफ सुथराई होगी और जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है वो कम होंगी। और बांग्लादेश वालों को मेरा ख्याल है कि अभी इंडिया से जो है वो ब्लैकलिस्ट बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। तो गाइज आप लोगों का इस बात के बारे में क्या कहना है, अपनी रेकमेंड में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।